हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल पे आपको उन लोगों सभी का स्वागत है। आज हम एक्सपोनेंट एंड पावर का बहुत सारा चीज़ हमने तो बचा चुके हैं। अब आज हम उसका नेक्स्ट चैप्टर बताएंगे, जिसमें है स्टैंडर्ड फार्म। स्टैंडर्ड फार्म क्या होता है, आज इसको हम सॉल्व करके बताएंगे और उसका कुछ एग्जाम्पल भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो जैसे स्टैंडर्ड फार्म, इसमें स्टैंडर्ड फार्म में सपोज 0.115, इसको स्टैंडर्ड फार्म लिखने के लिए अगर आ जाता है तो इसको आप जब इसको डॉट को हटाएंगे तो ये आपको 15 पॉइंट, इसमें डॉट दो डिजिट के बाद हो रहा है। 0.15 है तो इसमें दो डिजिट के बाद अगर लगा हुआ है तो यहाँ पे आप 100 लिख सकते हैं। मीन्स 0.15 इक्वल टू होगा 15/100। इसको इस तरह से भी आप ले सकते हैं, 15 × 10 × 10 सपोज। तो अगर 10 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो 1.5 × 10, और हम इसको इस तरह से भी आगे लिख सकते हैं, ये 1.5 इंटू, अगर हम इसको ऊपर ले आएंगे तो 10⁻⁻1, क्योंकि आप तो एक्सपोनेंट और पावर में आपको तो हम बता चुके हैं पहले से ही। तो इसका में पावर कितना है, 10 का पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हम 1 मांग चलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये इसका पावर माइनस में हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। तो 1.5 × 10⁻⁻1 है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लेते हैं, अगर 0.00045 अगर है तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे, इसमें सिंपल से आप ये करेंगे 45 इंटू, इसमें काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5, तो 10 पावर 5 माइनस 5 हो जाएगा। या इस तरह से भी लिख सकते हैं 4.5 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा। क्योंकि अगर हम इसको 4.5 अगर हम इसको नॉर्मल करेंगे, इसको नीचे करें, कितना हो जाएगा, 10⁻4 का हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब हम इसको अगर डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा 0.00045। तो कहने का मतलब ये है कि इसको स्टैंड फॉर्म में जो ये इस 0.0045 में लिखा हुआ है, इसको आप इस रूप में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। किसी भी फॉर्म में आप लिख सकते हैं। ये है आपका स्टैंडर्ड, एक्चुअली में स्टैंड फॉर्म इसको माना गया है। बाकी आप इस, ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही, किसी भी रूप में आप लिख सकते हैं, वैल्यू तो सेम है। और उसको सॉल्व करते हैं कि उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह से रूप लिखते हैं। पहला है 0.00000000 2 3 4
4 5 6 7 8 9 10 11 8 5 है। मतलब 0.00000000000085 है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लिखना है तो आप दो तरीके से लिखते। पहला ये है कि 85 करके उसके काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तो हो जाएगा 10 पावर -13 या इस तरह से भी सकते हैं। अगर इसमें 8.5 करते हैं तो हो जाएगा 10 पावर 1 यहाँ से कम हो जाएगा -12 हो जाएगा। दूसरा आपका 0.0000000000 1 2 3 4 5 और 942 इसको अगर करना है तो आप इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए आप इतना तो आप यहाँ से काउंट करिए सिंपल सा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तो 942 इंटू 10 पावर -14 हो जाएगा। या इस तरह से भी ले सकते हैं 9.42 तो ये हो जाएगा 10 पावर -12। नेक्स्ट 6 0 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यहाँ पे डॉट नहीं है मतलब इतना डिजिट है। इसको लिखने के लिए तरीका यह है कि यहाँ पे तो इतना इतना डॉट था लेकिन इसमें नहीं है तो यहाँ पे हो जाएगा 602 इंटू आप काउंट करिए जीरो को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यहाँ पे 10 पावर 13 हो जाएगा। यहाँ पे निगेटिव नहीं होगा पॉजिटिव में रहेगा। या इस तरह से भी लिख सकते हैं अगर इसमें 6.02 अगर करते हैं तो ये होगा आपका 10 पावर 15 हाय दोस्तों, आपने तो पढ़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में उस नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म में, लेकिन अगला ये है कि उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो उसको यूजुअल फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो हम बताना चाह रहे हैं आपको कि आप समझिए आसानी से, कितना आसानी से मतलब उसका जस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म को यूजुअल फॉर्म में या यूजुअल फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें यूजुअल फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है तो आपको इस तरह से लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन है 3.02 इंटू 10 पावर -6 ये हो जाएगा आप इस तरह से 3.02 अगर हम ये 10 पावर -6 को अगर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं क्योंकि ऊपर जाएगा तो ये पावर नेगेटिव में चला जाएगा
अगर नीचे जाएगा तो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है। अब हम इसको इस तरह से सकते हैं 3.02 डिवाइड बाई ये मीन्स 10 लाख। 3.02 को डिवाइड करना है 10 लाख। इसमें कितना, अब हम अगर इसको डिवाइड करते हैं तो यूजुअल फॉर्म में दूसरा है आपका 5 इंटू 10⁴ आपका 4.5 है, इसमें पावर प्लस में है तो 10⁴ मतलब ये आपका हो गया 10,000 में 10,000। अब इसको अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 4 5 1 2 3 4, लेकिन इसमें एक डिजिट के बाद आपका डॉट है तो यहाँ पे डॉट लगा दीजिए। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 4,5,000। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट 10⁻⁻8 ये आपका हो जाएगा 3 को 10⁻8 से डिवाइड करो, मीन्स 3 डिवाइड बाई 10⁻8 तो आपको इसका हो जाएगा 0.00000 हो जाएगा 0 कितना डिजिट होगा 1 2 3 4 5 6 7 के बाद 3 हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आपका हो गया। वन 1.0001 इंटू 10⁻9 तो 1.0001 इंटू 10⁻9 इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3 6। अगर इसको आप लिखेंगे तो 1.0001 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हुआ। बट लेकिन यहाँ 4 डिजिट के बाद यहाँ पे डॉट लगा है तो यहाँ पे काउंट करके 4 डिजिट के बाद डॉट लगा दीजिए 1 2 3 4 यहाँ पे आपका ये। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 1,000,015 टाइम्स 0। ये आपका आंसर हो गया। अगला है 5 आपका नेक्स्ट है 5.8 इंटू 10⁻12 इक्वल टू 5.8 10⁻−12 ये हो जाएगा। आप इसको जब यूजुअल फॉर्म में यूज करेंगे तो आप जितना 0 पॉइंट ये हो जाएगा 0.00000000000058 हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि आप 10⁻12 से आप उसको डिवाइड कर रहे हैं तो ये इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है 3.6149 इंटू 10⁻6 इक्वल टू हो जाएगा 3.61492 इंटू इसको हमने ओपन कर दिया 10⁻6 मतलब तो इसमें 1 2 3 4 5 6 तो ये हो जाएगा आपका 10 लाख। 10 लाख से अगर जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पे पूरा डेट लिख दिए और पूरा इतना 6
जीरो कर देगा, लेकिन अब इसमें डॉट कितना डिजिट करें, 1 2 3 4 5, तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 के बाद डॉट लगा दीजिए, आपका आंसर ये हो जाएगा 3 6 1 4 9 2 0। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, बताते हैं। इसको भी स्टैंडर्ड फार्म में है, 1/10 लाख इतना मीटर लिखा हुआ है, जिसको हम इक्वल टू होगा स्टैंडर्ड फार्म में 1/10⁻⁶, या इस तरह से भी लिख सकते हैं 10⁻⁻6 m। सेकंड है 0 0 0 18 बार 0 है, तो अब इसको हम इसका इतना कूलम है, तो अगर 16 करेंगे तो हो जाएगा 10⁻⁻19। ये हो जाएगा आपका इतना मीटर, 0.0000005 मीटर। ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁷। अगला है ये इसका साइज ऑफ प्लांट सेल इज 0.0000125 मीटर। ये हो जाएगा 1.275 इंटू 10⁻⁻1 2 3 4, और यहाँ डॉट लगा रहे हैं तो 5 हो जाएगा, 10⁻⁵ तक हो जाएगा। नेक्स्ट है थिकनेस ऑफ पेपर, लिखा है 0.07 मिलीमीटर। तो अगर हम इसको 7 करते हैं तो 10⁻⁻2 mm हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें है इन ए स्टैक देर आर 5 बुक्स each of thickness 20 mm millimeter and 5 paper sheet each of thickness is 0.016 millimeter। तो what is the total thickness of the stack? इसमें पूछ रहा है स्टैक का थिकनेस कितना है। उसमें 5 बुक है जिसका थिकनेस 20 मिलीमीटर, सभी का प्रत्येक बुक का थिकनेस है 20 मिलीमीटर, और उसके साथ 5 पेपर शीट भी जिसका थिकनेस 0.016 मिलीमीटर है। तो अब इसमें टोटल स्टैक का थिकनेस पूछ रहा है, तो आप पहले निकालेंगे टोटल थिकनेस ऑफ बुक हो जाएगा 20 इंटू 5 मीन्स 100 मिलीमीटर। ये तो आपका टोटल थिकनेस ऑफ बुक का हो गया 100 मिलीमीटर। अब हम निकालेंगे पेपर शीट का थिकनेस ऑफ पेपर शीट। तो हो जाएगा 0.016 इंटू 5, तो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा टोटल थिकनेस ऑफ बुक्स हो गया 20 इंटू 100 इक्वल टू
टोटल थिकनेस ऑफ बुक्स इक्वल टू 20 इंटू 5 इक्वल टू हो जाएगा 100 मिलीमीटर एंड थिकनेस ऑफ पेपर शीट इक्वल टू 0.016 इंटू 5 इक्वल टू हो जाएगा 0.08 मिलीमीटर। तो अब हम टोटल थिकनेस ऑफ स्टैक हो जाएगा। अब टोटल ऐड कर देंगे थिकनेस ऑफ बुक्स एंड थिकनेस ऑफ पेपर शीट, तो इक्वल टू 100 प्लस 0.08 इक्वल टू हो जाएगा 100.08 या इसको इस तरह से भी आगे स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा 1.0008 इंटू 10⁻² मिलीमीटर। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।